दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और धर्म का विशेष महत्व होता है और इसमें भी दीप दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो साल 2026 में ये 14 दीपक का दान हमें कैसे करना है, दान करते समय क्या बोलना चाहिए और किसके बिना ये दान अधूरा माना जाता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। 14 वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व होता है। अलग अलग तरह के इस दिन नियम लिए जाते हैं, लेकिन माघ के पावन पवित्र महीने में अगर आप 14 की संख्या में दीपदान करते हैं तो ये पितरों को भी सुख प्रदान करता है। साथ ही में हमें रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा, हर एक प्रकार की जो भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं उनसे निजात दिलाता है। तो देखिए, दीपदान तो सभी करते हैं, लेकिन सही विधि और सही नियम बहुत ही कम लोगों के पास है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आपको ये दान कब करना है। तो देखिए, 14 तारीख को 3:06 के बाद में भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख के दिन ये दीपदान सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। इसकी वजह से ये मकर संक्रांति और भी ज्यादा शुभ और सुंदर हो गई है। तो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, यानी कि जो गोधूली बेला होती है, जो संध्या काल का समय होता है, उस समय हमें इस दीपदान को करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। ये दीपदान बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, परंतु इसे सच्चे भाव से, सच्चे मन से किया जाना चाहिए। नवग्रहों की दशा सुधारनी है और हर बीमारी से निजात पाना है, अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना है। तो मकर संक्रांति के दिन आप सभी ये 14 दीपदान जरूर ही कीजिएगा। समय मैंने आप सभी को बता दिया है, बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए। जो संध्या काल, प्रदोष काल जिसे कहा गया है, उस समय आप इस दीपदान को कर सकते हैं। बात आती है कि कौन सा दीपक और कौन सा तेल लेना चाहिए। तो देखिए, दीपदान करने के लिए हमें मिट्टी के दिए लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह के मिट्टी के दिए ले सकते हैं, कोरे दिए होने चाहिए, या फिर आप चाहे तो आटे के दिए भी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि आटा गूंथते समय उसमें नमक नहीं डालना है। सादा आटा गूंथ कर आप उसी से 14 आटे के दीपक बनाकर भी जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी के दिए लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। और अब हम इसके अंदर बाती डाल देंगे। गोल बाती यहाँ पर मैंने डाली है और साथ ही में तिल के तेल का हम ये दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल का या फिर शुद्ध देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, तो मैं यहाँ पर तिल का तेल ही डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले बाती लगा ली है। आप चाहे तो गोल बाती या लंबी बाती कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद तेल डालकर अब हम इन दीपक को अच्छी तरीके से जला देंगे। दीपक जलाने के बाद में अब हम इसके अंदर में थोड़े से तिल डालेंगे। हर एक दीपक के अंदर हम तिल डालेंगे। आप चाहे तो सफेद तिल या काले तिल कोई भी तिल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भोग के स्वरूप में तिल समर्पित कर दिया है और अब हम सभी दीपक को तिलक कर देंगे। आप चाहे तो रोली या चंदन किसी भी वस्तु से या हल्दी से तिलक कर दीजिए। तो सभी को हम यहाँ पर टीका कर देंगे। ध्यान रहे कि तिलक करते समय या दीपक को जलाते समय जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए रहिएगा। और अब हम इन 14 दीपक को मिनस लेंगे। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाते हुए जल को जमीन पर छोड़ देना है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, परंतु मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों की संख्या में मैं ये दीपदान कर रही हूँ। मेरी मनोकामना को सिद्ध कीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए अब हम जो पहला दीपक है ये अपने घर के मंदिर में जला देंगे। इसके बाद दूसरा दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएंगे। ये दीपक हमारे पितरों के निमित्त होगा। इसके बाद जो तीसरा दीपक है वो हमारे घर में जो जल का स्थान होता है, यानी कि आपके रसोई घर में जहाँ पर भी आप मटका वगैरह रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, वहां पर जल देवता के निमित्त तीसरा दीपक हम जलाएंगे। चौथा दीपक आपके घर में जहाँ पर तुलसी माता का स्थान है वहां पर जलाएं। ध्यान रहे कि सभी दीपक को जलाते समय दीपक के नीचे हम कुछ भी अक्षत या फूलों का आसन देंगे। कभी भी दीपक को सीधे धरती पर नहीं रखा जाता है। पांचवा
दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे। ये दीपक धन प्राप्ति के सभी मार्गों को खोलता है, इसलिए जो 5वां दीपक है ये हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर ही जलाएं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी आपके घर का जो कमरे का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर भी आप ये दीपक का दान कर सकते हैं। छठा जो दीपक है ये किसी भी मंदिर या फिर शिवालय में जाकर आप जला सकते हैं, या आपके घर के अंदर ही शिवलिंग है तो आप वहां पर शिव जी के निमित्त भी एक दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद 7वां दीपदान आप पीपल वृक्ष के नीचे करें। 8वां जो दीपदान है आंवले के वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। इसके बाद 9वां दीपदान केले के वृक्ष के जड़ के नीचे लगाएं, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए केले के वृक्ष के नीचे भी एक दीपदान जरूर ही कीजिएगा। इसके बाद अगला जो दीपदान है ये हम शमी के पेड़ के जड़ के नीचे लगाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगला जो दीपक है ये खुले आसमान के नीचे दीपदान हमें करना चाहिए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद अगला दीपदान हम गौ माता के सामने करेंगे। अगर आपके पास में घर के अंदर ही गौ माता कामधेनु है तो आप उनके सामने ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, या आप चाहे तो किसी गौशाला में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। अगला जो दीपदान है ये आप किसी भी चौराहे वगैरह पर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास में कोई भी जलाशय इत्यादि है तो वहां पर भी आप इस दिन दीपदान जरूर ही कीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घर के आसपास में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप जाकर दीपदान कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही दीपदान कर दीजिए और 5 दीपक आप तुलसी जी के सामने दीपदान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे घर के आसपास में मंदिर वगैरह होना बहुत ही साधारण सी बात है, तो आप अलग अलग भगवान देवी देवताओं के मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, किसी शिवालय में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, गौशाला में आप जा सकते हैं। इस तरीके से कोशिश करें कि सभी देव वृक्ष जो भी आपको मिल जाए, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला का पेड़, शमी का पेड़, केले का वृक्ष इत्यादि, जहां पर भी हो सके संभव है तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप ये 14 दीपदान का विशेष लाभ जरूर ही उठाइएगा, क्योंकि ये हर प्रकार के दोषों से तो आपको मुक्ति दिलाता ही है, साथ ही साथ मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी साल भर में ये एक अकेला ऐसा दिन आता है जब आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के दान पुण्यों का आप सभी को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस साल तो एकादशी का बहुत ही शुभ दिन भी साथ ही में आ रहा है, तो मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का लाभ आप एक साथ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति से जुड़े हुए संपूर्ण वीडियोस और सभी शुभ मुहूर्त मेरे चैनल पर आ चुके हैं। इस दिन 7 प्रकार के अनाजों का दीपदान, और इस दिन यानी कि मकर संक्रांति से अलग अलग प्रकार के कैसे आप नियम उठा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कई सारे उपाय भी मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय सूर्य देव जरूर ही लिख कर जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।